बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी फराह शबीर्स किचन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो चपली कबाब की है, जिसमें मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करूँगी और साथ साथ मैं आपके साथ सारी टिप एंड ट्रिक्स भी इसकी शेयर करती जाऊँगी कि इसको किस तरीके से बनाऊँगी। और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। कीमा जो मैंने लिया है वो मटन का है और 1 kg है और 40% इसमें फ़ैट है। इसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, अजवाइन ले ली है और गरम मसाला ले लिया है। तो कैप्शन में इसकी क्वांटिटी सब चीज़ों की मौजूद है। और अजवाइन वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 1 टीस्पून ली थी। और ये देखिए कितना रेशेदार जो है ना, ये मैंने मटन का कीमा यूज़ किया है क्योंकि इसमें मैंने फ़ैट भी यूज़ किया है। और मटन का कीमा मैंने लिया था 1 kg और फ़ैट मैंने लिया था इसमें 40%। और ये अनारदाना पाउडर है, वैसे यहाँ पर सुमक के नाम से भी दुबई में जाना जाता है इसे। यह नमक है 1 टेबलस्पून और गरम मसाला मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेड चिली फ्लेक्स हैं जो मैंने 1 टीस्पून यूज़ किए हैं, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर जो मैंने यूज़ किया उसको मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून यूज़ किया था। और अच्छा जी, ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर जो मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। आप चाहें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब हैं जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये क्रश्ड मैंने कोरिएंडर लिया है, सूखा धनिया, जिसको मैंने कूट लिया था अच्छे तरीके से। और ये ज़ीरा था, इसको भी मैंने कूट लिया था। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। अच्छा, सूखे धनिए और ज़ीरे को जो है ना, जब हम क्रश करते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो आपने क्रश्ड ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और ये 2 अंडे हैं। कीमा मैंने मटन का यूज़ किया है और 1 किलो किया है। इसमें 40% जो है वो मैंने फ़ैट शामिल किया था। फ़ैट यानी चर्बी शामिल करने से ये कबाब बहुत रेशेदार और बहुत लजीज और बहुत जूसी बनते हैं। तो इस कबाब को बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें फ़ैट भी शामिल करें। अब साथ ही इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो मक्खन का यूज़ किया है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही चले मैं दूसरी तरफ जो है ये हरी मिर्चें काट रही हूँ जो मैंने इसमें शामिल करनी है। और हरी मिर्चों को भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो मिर्चों की मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से कम या ज़्यादा शामिल कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इनको इस तरीके से बारीक बारीक क्रश कर लें। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है जिसको मैं इसी तरीके से फाइनली चॉप कर लूँगी। और इसका जो पानी है वो मैं सारा हाथों की मदद से निचोड़ के निकाल दूँगी, क्योंकि अगर कीमे में या प्याज या किसी और चीज़ में पानी होगा तो कबाब जो है वो सारे हम लोग जब फ्राई करे होंगे तो खुल जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि पानी किसी भी चीज़ में मौजूद ना हो। अब प्याज जो मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया उसको फाइनली चॉप कर रही हूँ इस तरीके से। और बारीक बारीक इस तरीके से चॉप करने के बाद इसका जो पानी होगा वो मैं सारा हाथों की मदद से निचोड़ के निकाल दूँगी। और ये मैंने एक टमाटर ले लिया है जिसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी और इसके जो सीड्स हैं वो सारे मैं निकाल दूँगी, ताकि इनके जो सीड्स में पानी होता है वो हमारे कीमे में शामिल ना हो जाए। आपने हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है इस कबाब को बनाते हुए, क्योंकि कबाब वगैरह कोई भी किस्म के हों उनमें पानी होगा तो वो सारे बिगड़ जाते हैं, खुल जाते हैं। तो आपने बस पानी का ध्यान रखना होता है कि किसी भी चीज़ में पानी मौजूद ना हो। अब ये जो इनको मैं टमाटर मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया हुआ है जो मैंने शामिल करना है अपने कीमे में। तो इसी तरीके से बस सारी चीज़ों को मैं फाइनली चॉप कर लूँगी और कीमे में शामिल करूँगी और कीमे को मिक्सअप करूँगी। लेकिन जो ट्रिक मैं इस्तेमाल करूँगी कबाब बनाते वक्त वो ज़रूर देखिएगा। और ये देखें पानी मैंने हाथों की मदद से निचोड़ के जो है वो प्याज का सारा निकाल दिया है। अब इस कीमे में जो चीज़ें मैंने चॉप की हैं इनको शामिल कर देती हूँ। ये हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। तो हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है। और प्याज का जो पानी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने सारा हाथों की मदद से निकाल दिया था।
और साथ ही अब इसमें ये टमाटर जो मैंने एक चॉप किया था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और टमाटर का जो सीड्स थे वो मैंने सारे डिस्कार्ड कर दिए हैं। इनको अब अच्छे तरीके से मैं मिक्सअप कर लूँगी। कीमे को जितने अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे फ्लेवर उतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और हर चीज़, हर मसाले का फ्लेवर जो वो बहुत अच्छा आता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपने कि चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन रेस्ट देना है। अगर आपके पास कम से कम भी टाइम है तो आपने तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट इसको लाजमी देना है, क्योंकि अगर इसको रेस्ट नहीं दिया जाता तो फिर ये कबाब जो है ना वो खुल जाते हैं सारे। तो इसलिए बाज़ार में भी जो कबाब मिलते हैं उनको कीमा जब बनाकर इस तरीके से रखते हैं, वो उसका मिक्सचर बनाकर रखते हैं तो उसको रेस्ट लाजमी देते हैं। तो इसी तरीके से आपने भी रेस्ट देना है 1 घंटे के लिए तकरीबन। मैक्सिमम ये 1 घंटा हो चुका था और अब इसको मैं जिस तरीके से कबाब बनाऊंगी वो आपने ज़रूर देखना है। कबाब के कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब जो मैं यूज़ करूँगी ट्रिक्स वो आप ज़रूर देखिएगा और इसी तरीके से, क्योंकि हाथों की मदद से जब हम बनाते हैं तो हाथों की मदद से बनाए गए कबाब जो है वो छोटे बनते हैं। लेकिन इस तरीके से आपने एक पेपर ले लेना है, कोई भी बटर पेपर ले लें या कोई भी कॉपी पेपर ले लें, और कीमा आप जो है वो इस तरीके से ज़्यादा लेंगे तो कबाब जो है वो बड़े बनकर रेडी होंगे। अब जो कीमे को मैं फैला लूँगी अच्छे तरीके से इस पेपर के ऊपर। जितना बड़ा आपको कबाब चाहिए उतना बड़ा जो है वो इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करके आप कबाब बना सकते हैं। तो जब इस तरीके से आप कबाब को बड़ा कर लें, शेप दे लें, तो आपने इतनी शेप देनी है कि कबाब जो है ना वो आपका बड़ा बनकर रेडी हो, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे तो ये सारा श्रिंक हो जाता है। इसीलिए पहले से ही आपने ज़्यादा बड़ी सी शेप देनी है कि जब हम फ्राई करें तो कबाब जो है वो श्रिंक ना हो, छोटा ना हो। अच्छा, जो कोई अभी तक मेरी रेसिपी देख रहा है और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉच कीजिए मेरी फुल रेसिपी और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं और वहाँ का वेदर कैसा है। और ये देखिए मैं आपके सामने अब जो है कबाब कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो बड़ा सा शेप में बन गया है और इसको मैं आपके सामने फ्राई करूँगी। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से फ्राई कीजिएगा। और अगर आपका कोई और भी तरीका है तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा कि आप किस तरीके से चपली कबाब जो है वो बनाकर रेडी करते हैं। लेकिन ये वे जो है वो बहुत ईजीएस्ट है, बिगनर्स भी इसको बहुत इजीली बना लेंगे, इसीलिए मैंने ये ट्रिक आपके साथ शेयर किया है। और कबाब जो है वो मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने जो ऑयल यूज़ किया है उसको मैंने पहले अच्छे तरीके से हीटअप कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कबाब शामिल किया था। और कबाब जब आप डाल दें तो आपने मीडियम कर देना है फ्लेम, ताकि जो कबाब का टेक्सचर है वो अंदर से कच्चा ना रहे और ये ना हो कि ऊपर से वो ज़्यादा फ्राई हो जाएँ और अंदर से कच्चे रह जाए कीमा। तो इसी वजह से आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करते जाना है। और ये देखिए कितना जूसी जो है वो कबाब बनकर रेडी हो रहा है। बहुत ईजी भी है इसको बनाने के, बहुत जो है ना ईजी तरीके से ये घर में बन जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी ये रेसिपी। और रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और ये देखिए 1 बाय 1 करके मैं सारे कबाब जो है वो इसी तरीके से इस पेपर पर फैलाती जा रही हूँ। और जितनी भी बड़ी शेप आपको चाहिए वो आप इसी पेपर पर जो है वो फैला लें और इसी तरीके से कबाब को फ्राई करते जाएँ। बहुत आसान तरीका है, मुझे ज़रूर बताइएगा। जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत ईजी तरीके से इन कबाब्स को बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इनका टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट ये थे, इतने क्रिस्पी थे। आप बनाकर रेडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कबाब जो है वो कितने क्रिस्पी, जूसी और मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि आपने ये कबाब जो है वो घर पर बनाकर रेडी किए हैं। इतना इनका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा आया था। तो साथ ही ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और शामिल करते जाएं और कबाब जो है वो फ्राई करते जाएं।
तो देखा आपने कितने जूसी और कितने क्रिस्पी बनकर ये रेडी होते जा रहे हैं और बहुत इजी तरीका है कि आपको इस पर जो है ना वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। घर पर ही बनकर बहुत आसान तरीके से ये रेडी हो जाते हैं और घर के मसालों से रेडी हो जाते हैं। और इसमें मैंने कोई कचरी पाउडर यूज़ नहीं किया, कुछ भी मैंने इसमें जो है ऐसी चीज़ टेंडराइज़र वाली यूज़ नहीं की है। उसके बगैर ही जो है ये कबाब बहुत जूसी, सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनकर ये रेडी हुए थे। और कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो गल गया था, क्योंकि इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया गया था। और इसीलिए जो है वो मीडियम फ्लेम पर पकाया था ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए और बाहर से भी कलर बहुत खूबसूरत आए। तो आप देख रहे हैं कि इसको जो है वो मैं अब इस तरीके से जब सर्व करूँगी तो किस तरीके से सर्व करूँगी, साथ रहिएगा। रेसिपी जो है वो फुल वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये चपली कबाब की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। तो ये मेरे चपली कबाब सारे बनकर रेडी हो चुके थे और ये इनकी फ़ाइनल लुक थी। तो इनको चलिए चेक करते हैं, टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कबाब जो है वो कैसे बनकर रेडी हुए हैं और इनका टेस्ट कैसा आया है। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट, क्रिस्पी और जूसी हैं। तो मैंने लेमन स्क्वीज़ किया था ऊपर, आप चाहें तो कर लें और अगर आप ना चाहें तो ना यूज़ करें। इसको एज इट इज़ भी खा सके, इंजॉय कर सकते हैं। कोई गेस्ट आए उन्हें बना कर खिलाएं, इंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें। तो है ना बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसको मैं रायते के साथ जो है और केचप के साथ मैंने सर्व किया था। इंशाल्लाह मैं अगली रेसिपीज़ में इसके साथ जो चटनी बनती है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत मज़ेदार फ्लेवर है, बहुत बहुत टेस्टी बने हैं। और जब इनको सर्व किया गया तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जो है घर पर बना के रेडी किए गए हैं। इनका फ्लेवर जो वो बिल्कुल बाज़ारी था, बिल्कुल जो है ये बाज़ार जैसे बनकर रेडी हुए थे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।